वेलकम टू टॉप टेक एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं कैसे हम लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल इंटरफेस की मदद से। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि अगर लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ नहीं करें तो कोड हम लोग कैसे लिखेंगे, कोड कैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, वो हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ से अपना कोड स्टार्ट होता है। ठीक है, हमने एक इंटरफेस बनाया किस नाम से, विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन के नाम से एक हमने इंटरफेस बनाया। ठीक है, ये फंक्शनल इंटरफेस है। फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, उसको हम फंक्शनल इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक क्लास बनाई है जो कि चाइल्ड क्लास है। क्लास नेम है बी। क्लास का नाम क्या है, बी से हमने क्लास का नाम दिया है। उस पे हमने इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद हमने इंटरफेस का नाम दिया है। ठीक है, ये इंटरफेस का नाम है। उसके बाद हमने इसके मेथड को ओवरराइड किया। इसके मेथड को ओवरराइड करके हम कोई भी लॉग, कोई भी फंक्शनैलिटी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लॉग हमने लगाया system.out.println और उसके बाद मेथड का नाम लिखा है हमने। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, हमने एक मेन क्लास बनाया है, पब्लिक क्लास विदाउट लैम्डा। एक ये मेन क्लास है। मेन क्लास के अंदर क्या है, हमने मेन मेथड लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एक मेथड है। ठीक है, इसके अंदर हमने कॉल किया है, हमने एक लॉग भी दे दिया है। और विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन हमने क्या, इंटरफेस पेरेंट का जो इंटरफेस का नेम है वो हमने मेंशन किया है वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। जो क्लास है, क्लास बी है, उसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है। ठीक है, और उस पे हम उसका यूज़ करके हमने M1 मेथड को कॉल किया है। हम लोग इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बट उसको हम यूज़ करना है तो हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। ये हमने जो क्लास बना के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंटरफेस को, उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन देखा कि क्या है। विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन हमने देखा कि कैसे हम चीज़ों को लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इंटरफेस हो गया, इंटरफेस का नाम दे दिया। उसके बाद हमने एक मेथड लिया है पब्लिक वॉइड M1, जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। किसी भी फंक्शनल इंटरफेस में एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहता है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट हमने नहीं लिखा है, लेकिन इंटरनली इसमें एब्स्ट्रैक्ट ऐड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे और उस इंटरफेस को कॉल करने के लिए हमने एक क्लास बनाई है। क्लास किस नाम से है, बी नाम से क्लास बनाई है, इम्प्लीमेंट्स किया है विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन, और उस पेरेंट के इंटरफेस के नाम को कॉल कर दिया यहाँ पे। हाँ, कॉल कर दिया है। उसके बाद हमने उसके मेथड को पब्लिक वॉइड M1 जो मेथड है उसको ओवरराइड कर दिया है अपने लॉग से। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि अब लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करके इस कोड में और लैम्डा एक्सप्रेशन के कोड में, विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन और लैम्डा एक्सप्रेशन के कोड में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं। तो ये जो अपना कोड है विथ लैम्डा एक्सप्रेशन है, इसमें हमने लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ किया है। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमने एक पैकेज क्रिएट कर दिया जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे अपनी क्लासेस को, अपने इंटरफेस को। यहाँ पे हमने एक इंटरफेस दिया है। इंटरफेस का नाम क्या है, हमने कैट ले लिया, इंटरफेस का नाम है। उसके अंदर एक मेथड दे दिया। ये मेथड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। पब्लिक वॉइड M1 एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब इस मेथड को अगर हम लैम्डा के एक्सप्रेशन यूज़ करते हुए कॉल करेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारा मेन मेथड है विथ लैम्डा, ये हमारा मेन मेथड है। उसके बाद ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हो गया। और जब हमें कॉल करना है तो फंक्शनल इंटरफेस, ये इंटरफेस कौन सा है, फंक्शनल इंटरफेस, जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। ठीक है, तो ये कैट, इसका इंटरफेस का नाम हमने ले लिया है कैट, और एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमें लैम्डा की वैल्यू को स्टोर करना है। लैम्डा की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कब, जब हम फंक्शनल इंटरफेस की हेल्प से हम उसे कॉल कर सकते हैं। उसकी लैम्डा एक्सप्रेशन की वैल्यू को भी फंक्शनल इंटरफेस में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अ, ये यहाँ पे देखा जाएगा तो इंटरफेस किस नाम से, कैट नाम से, उसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अगर एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोग इंटरफेस के अंदर यूज़ करते हैं तो कंपाइलर को क्या होगा, कंपाइलर को एरर दे देगा।
क्या एरर दे देगा कि लैम्डा एक्सप्रेशन उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है? लैम्डा एक्सप्रेशन एनोनिमस फंक्शन है। एनोनिमस फंक्शन का मतलब क्या होता है? जिसका नेम नहीं हो। जैसे कि ये लैम्डा एक्सप्रेशन हमने यूज़ किया है, ये लैम्डा एक्सप्रेशन हमने यूज़ किया है, तो यहाँ पे इस लैम्डा का कोई नाम नहीं है। इसके आगे आप देख पा रहे होंगे कोई नाम नहीं है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, कोई मॉडिफायर नहीं है, ठीक है? इसीलिए इसको एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। अब एनोनिमस फंक्शन लैम्डा एक्सप्रेशन को स्टोर करने के लिए या उसको कॉल करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? फंक्शनल इंटरफेस की ज़रूरत पड़ी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम इंटरफेस बनाते हैं उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगा अगर वो फंक्शनल इंटरफेस है तो, और कॉल करेंगे इस वेरिएबल को। इस वेरिएबल पे हमने m1 मेथड को कॉल किया जो कि हमने लैम्डा की हेल्प से ओवरराइड किया है। m1 मेथड को ओवरराइड किया है लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से, ठीक है? तो ये हो गया हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन। तो हम देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक सेकेंड इसको मैं जावा कर लेता हूँ। यहाँ पे आते हैं और हम देखते हैं कि अगर हम ऐसे इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस ऐसे बनाते हैं और इसको बिना लैम्डा एक्सप्रेशन का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें ये क्लास बनानी पड़ेगी, ये इतना कोड हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन वहीं पे अगर हम लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं तो हमें वो कोड लिखना नहीं है। जैसे हमने एक इंटरफेस बनाया और उसको सिंपली लैम्डा की हेल्प से हमने एक लाइन में ही पूरी चीज़ को लिख दिया है और उसे कॉल भी कर लिया है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमारा जो लैम्डा एक्सप्रेशन आया, लैम्डा एक्सप्रेशन जावा के 1.8 वर्ज़न में आया, ठीक है? और फंक्शनल इंटरफेस भी 1.8 वर्ज़न में आया। तो इससे हमारा क्या हुआ कि कोड क्या हुआ, बहुत कम हो गया, बहुत उसका साइज़ रिड्यूस हो गया, ठीक है? जो चीज़ हम 3-4 लाइनों में लिखते थे, वो हम 1 लाइन में ही लिख के ख़त्म कर देंगे, ठीक है? और दूसरा क्या है, परफ़ॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग लैम्डा बहुत ही यूज़फुल है, तो हमें लैम्डा यूज़ करना चाहिए, ठीक है? आगे हम देखते हैं, कुछ केसेस हैं जो कि फंक्शनल इंटरफ़ेस एनोटेशन के बारे में जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लेकिन उसको एक बार देख लेते हैं, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि क्या है, कैसे है, ठीक है? तो फंक्शनल इंटरफ़ेस पहली बात क्या होता है? फंक्शनल इंटरफ़ेस जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल इंटरफ़ेस बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एट द रेट फंक्शनल इंटरफ़ेस जो है हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस, एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस जो एनोटेशन है हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कंपाइलर को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि एक से ज़्यादा अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एक से ज़्यादा कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड इस इंटरफेस में डालता है, लिखता है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि, और कंपाइलर एरर देना है कि इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑलरेडी है, मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम नहीं दे सकते, ठीक है? तो आपने इसके लिए एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस का यूज़ किया है। इंटरफेस नाम से हमने इंटरफेस को क्रिएट किया है, उसके बाद ए नाम से हमने उसका नेमिंग कन्वेंशन दिया है। उसके बाद हमने एक मेथड लिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और उसके बाद हमने एक और इंटरफेस क्रिएट किया है जो कि एक्सटेंड किया है, चाइल्ड इंटरफेस क्रिएट किया है, एक्सटेंड किया है पेरेंट इंटरफेस, चाइल्ड इंटरफेस को एक्सटेंड किया है पेरेंट इंटरफेस से। जैसे हम देख पा रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे कि इंटरफेस बी नाम से एक चाइल्ड इंटरफेस हमने क्रिएट किया है। इस चाइल्ड इंटरफेस को हमने एक्सटेंड किया है पेरेंट इंटरफेस से। पेरेंट का क्या इंटरफेस ए है, इससे हमने एक्सटेंड कर दिया। तो इसमें हमने मेथड जो लिया है पब्लिक वॉइड m2 मेथड लिया है, हमने दूसरा मेथड लिया हुआ है, ठीक है? सेम मेथड नहीं है, दूसरा मेथड है, बट यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस का हमने यूज़ नहीं किया है। जब एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस का यूज़ नहीं करेंगे तो ये जो इंटरफेस है ये हमारा नॉर्मल इंटरफेस की तरह वर्क करेगा और ये परफेक्टली कोड क्या परफेक्टली फाइन चलेगा, इसमें कोई एरर, कोई कंपाइलर एरर नहीं आएगा, ठीक है? अब हम दूसरे केस पे चलते हैं। हमारा केस 2 है जिसमें फिर से हमने एट द रेट फंक्शनल एनोटेशन का यूज़ किया है, एक इंटरफेस क्रिएट किया है बी नाम से, उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एम वन नाम से, फिर से एक चाइल्ड इंटरफेस हमने क्रिएट किया है सी नाम से, चाइल्ड इंटरफेस को एक्सटेंड किया है हमने पेरेंट बी से, ठीक है? और इस एम वन मेथड को हमने अगेन कॉल कर लिया है, जो कि ओवरराइड कर दिया हमने, अगेन यूज़ कर लिया है। तो ये पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होगा, आप लोगों ने उप्स में पढ़ा होगा, उप्स का कॉन्सेप्ट।
कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो प्रॉपर्टी पेरेंट्स की है अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो चाइल्ड में अपने आप आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस का यूज़ किया और सेम मेथड है तो इसमें कोई इशू नहीं है, ये प्रोग्राम भी परफेक्टली फाइन चलेगा, कंपाइलर एरर नहीं देगा। ठीक है, अब हम तीसरे केस पे चलते हैं जो कि हमारा है एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस। एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस है हमारा जिसमें हमने एक इंटरफेस लिया है, ई नाम का इंटरफेस लिया है। इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, M1 नाम का एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। उसके बाद हमने एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन का यूज़ किया है और चाइल्ड इंटरफेस बनाया है। किस नाम से? एफ नाम से चाइल्ड इंटरफेस बनाया है और चाइल्ड इंटरफेस को एक्सटेंड किया है ई नाम से, पेरेंट इंटरफेस के नेम से एक्सटेंड किया है। और हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे M1 मेथड है, यहाँ पे M2 मेथड है, मतलब दो मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जब दो मेथड यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, हमें कंपाइलर एरर आएगा। कंपाइलर एरर क्या आएगा? मल्टीपल ओवरराइडिंग फंक्शनल इंटरफेस मेथड आर प्रेजेंट, मतलब एक से ज़्यादा मेथड प्रेजेंट है। ठीक है, एक से ज़्यादा मेथड प्रेजेंट है और इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट है और एक ही इंटरफेस में। ठीक है, एक ही इंटरफेस में एक से ज़्यादा मेथड प्रेजेंट है। जैसे अगर इंटरफेस ई है तो इसके अंदर अगर ये एक्सटेंड करता है तो ये चाइल्ड की प्रॉपर्टी पेरेंट में भी आ जाएगी और पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड में भी आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको मल्टीपल ओवरराइडिंग फंक्शनल इंटरफेस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, टू दिस आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे और देखते हैं कि कैसे हम इन सब कोड को वहाँ पे रन करके देखते हैं कि वहाँ पे एरर आता है या नहीं आता है, वहाँ पे देखते हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं थ्योरी पार्ट, अब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे उस पर। ठीक है, तो चलते हैं जल्दी से, एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं। क्लास का नाम लेट्स सपोज इंटरेस्ट दे देते हैं। ठीक है, और इंटरफेस हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पे। इंटरफेस सपोज इंटरफेस का नाम है, अपने डी ले लेते हैं। ठीक है, इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम क्रिएट करते हैं, पब्लिक वॉइड M1। ठीक है, उसके बाद हम चाहते हैं कि इस इंटरफेस को हम लोग कॉल करें, अपने मेन मेथड में हम लोग कॉल करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, क्लास लेट्स सपोज ई, और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट्स इम्प्लीमेंट्स। और किसको इम्प्लीमेंट करना है? इंटरफेस का नाम हम देंगे जो कि हमने क्रिएट कर रखा है, डी डी। सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, डी देंगे। उसके बाद हम इसमें हम मेथड क्रिएट करेंगे, पब्लिक वॉइड M1। सेम मेथड को हमें ओवरराइड करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर देंगे हम। ठीक है,
विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन है तो हम दे देते विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक है, हमने यहाँ पे एक लॉग लगा दिया। पहले हमने क्या किया है, एक इंटरफेस क्रिएट किया है डी नाम से, उसके अंदर एक मेथड बनाया जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, फिर एक हमने क्लास क्रिएट किया। क्लास क्यों क्रिएट किया, क्योंकि हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जब इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो इसके मेथड को हम लोग कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो हम लोग क्लास की हेल्प से इंटरफेस के मेथड को कॉल करेंगे। तो हमने क्लास बनाया, क्लास का नाम दिया ई एंड इम्प्लीमेंट किया इंटरफेस, इंटरफेस का नाम दिया डी। ठीक है, फिर इसी मेथड को, जो इंटरफेस का जो मेथड है उसी को हमने ओवरराइड किया है सेम नेम से। ठीक है, तो ये हमारा क्लास बन गया। अब हम लोग इसके अंदर इसके इसको कॉल करेंगे। तो कॉल करेंगे कैसे करेंगे, जब हम इंटरफेस का हम पेरेंट लेंगे डी और कोई भी वेरिएबल दे देंगे, सपोज एस इज इक्वल टू न्यू और हम किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, क्लास ई का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो क्लास ई करेंगे और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा क्लास ई का। जो हमने वेरिएबल एस ले रखा है उस पर हम अगर m1 मेथड को कॉल करें तो ये कॉल हो जाएगा। और ये m1 मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड का ही है जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके उसकी फंक्शनैलिटी या उसमें कोई भी लॉग लगा के हम चेंज कर सकते हैं और उसको हम लोग फर्दर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या इशू दे रहा है। इंटरफेस ओके, सपोज यहाँ पे एफ ले लेते हैं क्लास का नाम, यहाँ पे क्लास का नाम एफ कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंटरफेस एफ कर देते हैं। ठीक है, अब परफेक्टली फाइन चलेगा। अब इसको रन करते हैं तो देख पा रहे होंगे कोई भी कंपाइलर एरर नहीं है। आवर प्रोग्राम रन सक्सेसफुली विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन। ये एग्जांपल है विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन का। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जो कि लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए हम लोग करेंगे। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल। एक क्लास क्रिएट करेंगे पहले। तो क्लास का नाम सपोज कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, इंटरेफ बी कर देते हैं। ठीक है, और मेन मेथड ले लेते हैं अपना। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे। इंटरफेस इंटरफेस क्रिएट करेंगे, जी नाम से कर लेते हैं। और एक उसमें मेथड लेंगे हम, एक मेथड लेंगे जो कि m1 होगा। एक मेथड लेंगे जो कि m1 होगा, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, अगर इस इंटरफेस को, इसको हम फंक्शनल इंटरफेस कहेंगे क्योंकि इसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, तो इसको अगर हमें कॉल करना है, मेन मेथड में कॉल करना है, तो हम कैसे करेंगे। पहले तो फंक्शनल इंटरफेस का हम यूज़ कर लेंगे उसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो जी फंक्शनल इंटरफेस का जो नेम है उससे हो गया। और उसके बाद हम करेंगे, जैसे मेथड m1 है, m1 क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम लोग लैम्डा की तरह यूज़ करेंगे। लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है, एक एक एनोनिमस फंक्शन है। ये एनोनिमस का मतलब ये है जिसका नेम नहीं है, जिसका रिटर्न टाइप नहीं है, जिसका मॉडिफायर नहीं है। देखो, इसको हम लोग इस पैरेंथेसिस से डिनोट करते हैं और एरो लेते हैं और ऐसे करते हैं। ठीक है, ये लैम्डा का एक्सप्रेशन है कि ऐसे हम लोग लैम्डा को यूज़ करेंगे। देखिए, इस पैरेंथेसिस के आगे ना इसका नाम है, ना रिटर्न टाइप है, ना मॉडिफायर है। ठीक है, अब चलते हैं और इसमें एक लॉग दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर लेंगे। एक लॉग आ गया। ठीक है, प्रिंट एलन प्रिंट एलन कर लेंगे
और उसके बाद इसमें दे देंगे विथ लैम्डा लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है, विथ लैम्डा एक्सप्रेशन दे देंगे। अब ये जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है इस पे m1 मेथड को हम कॉल कर लेंगे, ठीक है। इसको सेव करेंगे, रन करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि अपना प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है विथ लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो पिछला जो एग्जांपल हमने देखा था जिसमें हमने एक इंटरफेस लिया था, उस इंटरफेस को अगर बिना लैम्डा के हेल्प से करें, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ ना करें, तो हमें ये क्लास लिखनी पड़ती थी, ठीक है। ये ब्लॉक हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि इंटरफेस का हम कभी ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, ठीक है। तो क्लास बनाएंगे, क्लास इम्प्लीमेंट करेगी इंटरफेस को और उसके बाद उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वहाँ से हम लोग m1 मेथड को कॉल करेंगे। ये पहले का अप्रोच है, ठीक है। अब क्या है, लैम्डा एक्सप्रेशन का अगर हमने यूज़ किया तो हमें सिर्फ इंटरफेस बनाना है। उसके बाद मेन मेथड में जाके सीधे हमें लैम्डा एक्सप्रेशन लिखना है। ये इतना लाइन लिखना है, मतलब एक लाइन में ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखो उसी लाइन को हमने कितने 3 या 4 लाइन में उसी को लिखा है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन क्या करता है, कोड को रिड्यूस करता है। पहले तो हम कोड जो जहाँ पे ज़्यादा कोड लिखते थे अब कम कोड लिखेंगे। दूसरा ये परफॉर्मेंस बढ़ा देगा, ठीक है। और फंक्शनल इंटरफेस हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन की वैल्यू को इन्वोक करने के लिए, कॉल करने के लिए और स्टोर करने के लिए हम लोग फंक्शनल इंटरफेस का यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, आगे की वीडियो में हम और भी देखेंगे कि कैसे जावा 8 में जो भी फीचर हैं, जो भी नए फीचर हैं, जैसे प्रेडिकेट हो गया, कंज्यूमर हो गया, स्ट्रीम हो गया, ये सब हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। आपका एनोनिमस इनर क्लासेस हो गए, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।